everyone, I am Alka and welcome back to my YouTube channel Alka's Corner. So guys, today we will discuss our worksheet number 8. This is Directorate of Education's worksheet, subject Science, class 7th, name of the student. आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर. यहाँ पे आप लोगों को अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है. वर्कशीट कब के लिए शेड्यूल की गई है? 12 अगस्त 2021 के लिए. न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स टॉपिक है हमारा. तो हमारी जो साइंस की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर है हमारा न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स. डाइजेशन इन ह्यूमन. अब डाइजेशन क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे. देखिए, अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि एनिमल्स, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, लेकिन हमें बोला गया है कि डाइजेशन इन ह्यूमन. सो वाई? चलिए मैं बताती हूँ. क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन एक में ही बोला जाता है. कभी भी अगर कहीं पर आपको एनिमल के बारे में बोला जाएगा साइंस में, इंग्लिश वगैरह में नहीं, साइंस में अगर कहीं पे एनिमल की बात होती है तो वहाँ पे हम उसे ह्यूमन में भी कंसीडर कर लेते हैं. इज़ दैट क्लियर? चलिए अब हमारी वर्कशीट का थोड़ा सा जो टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं. तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, डाइजेशन के बारे में. तो सबसे पहले फूड जो होता है वो माउथ में जाता है. वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, उसका डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है. तो सबसे पहले फूड जो है माउथ में जाता है, फिर उसके बाद फूड को टीथ की हेल्प से हम च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड में हमारा फूड जो जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड में. ओके. और उसके बाद जो स्लाइवा सीक्रेट करती है जो फूड सॉफ्ट करता है, और जो फूड को सॉफ्ट करता है उसके बाद फूड को टंग की हेल्प से स्वॉलो करते हैं, मतलब कि निगल लेते हैं. और जो मतलब जैसे कि पिज़्ज़ा अगर मैं बोलूँ तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो वो जो पानी आ रहा है उसे हम बोलते हैं सलाइवा. इज़ दैट क्लियर? उसके बाद जो फूड होता है वो ईसोफागस फूड पाइप हम इसे बोल सकते हैं कि हेल्प से स्टमक में जाता है, जहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से वेस्ट रेक्टम में स्टोर होता है, और उसके बाद थ्रू ऑफ एनस एक्सक्रेट कर दिया जाता है. ओके. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम, वो कैसे होता है. तो आज हम यहाँ पर जो हमारे ये डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में. तो चलिए हमारा यही आज का टॉपिक है. आज हम फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे कि जो च्यूइंग होती है वो कैसे होती है. हम किसी चीज़ को जब चबाते हैं तो वो किस तरीके से चबाते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. और इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, यहाँ पे हमें टंग के बारे में बताया गया है. लेट अस डू इट एट आवर होम. टंग के बारे में, टंग मीन्स जीभ के बारे में हमें बताया हुआ है. देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है. तो चलिए इसको पहले हम पढ़ लेते हैं. जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गेन होती है. तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट होता है टंग का, यहाँ से हमें कोई चीज़ मीठी है, स्वीट है, हमें उसका पता चलता है. जो ये वाला पार्ट होता है साइड वाला, इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ जो कड़वा है हमें उसका पता चलता है. जो चीज़ खट्टा है जो चीज़, उसका पता चलता है. उसके बाद आ जाता है हमारे ये वाला पार्ट. इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, खारी है, तो उसका हमें पता चलता है. और ये वाला जो पार्ट होता है हमारी टंग का, उससे हमें बिटर यानी कि कड़वे का पता चलता है. जैसे हम नीम की पत्ती को खा लें सपोज, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो कड़वी है. अब क्वेश्चंस क्या है इसके. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड बी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग. चलिए इसका आंसर कर लेते हैं. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.
फूड शुड बी च्यूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग एज इट हेल्प्स इन इंजेशन एंड डाइजेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। आप सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम साथ में देख लेते हैं, उसका आंसर भी साथ में ही देख लेंगे। तो क्या है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर टीथ, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, टंग, मोलर टीथ, सलाइवा। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 2, ये देखिए ये है हमारा आंसर नंबर 2। आई होप ये आपको आपकी स्क्रीन पे क्लियर होगा। एज यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन, वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें अपने दांतों को क्लियर रखना चाहिए, ब्रश के थ्रू कर सकते हैं हम। दातुन जो पेड़ के हम तोड़ते हैं, जो पेड़ की लकड़ियाँ जो होती हैं उनको हम करते हैं ना माउथ में, गाँव में अभी भी होता है वो, तो उसके थ्रू भी हम अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। नाउ दिस इज आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा पार्ट था सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप लोग लिख लेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। ओके, उसके बाद टंग आ जाता है। टंग के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो टंग क्या होता है, टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। हमें जीभ से बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के टेस्ट पता चलते हैं, स्वाद पता चलता है। फिर हम मोलार टीथ, तो मोलार टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। हमें ये जो मोलार टीथ होते हैं हमें वो चबाने में मदद करते हैं। सलाइवा, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो एंड इसमें आप ये लाइन भी ऐड कर लेंगे, एंड सॉफ्टेंस द फूड। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर